हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये ऋत्वी के बर्थडे का ही व्लॉग है। इसमें क्या है, ऋत्वी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रही हैं। तो यहाँ ऋत्वी के फ्रेंड्स ने दिए थे कलर वगैरह और कलरिंग बुक, और ऋत्वी की जो दोनों बुआ थी वो लेके आई थी ऋत्वी के लिए डॉल, और एक और चीज़ थी। और यहाँ पे ये ऋत्वी की दादी बुआ लेके आई थी ऋत्वी के लिए कपड़े, जो कि जीन्स टॉप बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो ऋत्वी ना इतनी एक्साइटेड रहती है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने के लिए। मैंने उसको बोला, बेटा अभी ना मेरा खाना खिलाने का टाइम है, मैं वो कर लेती हूँ, तो बाद में अनबॉक्सिंग कर लेंगे। कि नहीं मम्मा, मुझे अभी करना है। तो बस यहाँ पे ऋत्वी ये सब अपना गिफ्ट जो है ओपन करके देख रही है। उसके बाद उसे कुछ नहीं कि बस मैंने ओपन करके देख लिया, छुट्टी। फिर यहाँ पे क्ले वगैरह जो निकली थी सभी बच्चों के साथ में इसने वो शेयर करी, सबके साथ खेली। फिर तो गाइज़, ये क्या था कि दीदी ने मुझे जो वीडियोस वगैरह भेजी थी वो मैंने एक बार खोल के देख ली, लेकिन उसमें डाउनलोड वाला जो ऑप्शन होता है वो नहीं कर पाई, तो इसलिए मेरी गैलरी में सेव ही नहीं हुई। तो मैं उस टाइम परेशान हो रही थी। मैंने कहा वीडियो शूट तो करी, पर मेरे पास आ क्यों नहीं रही। तो बाद में समझ में आया। तो हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आगे मैं हमेशा ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और गाइज़, ये है 2 दिन बाद का। तो हमारे यहाँ पे आंधी तूफ़ान आया था, और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। मैं ऋत्वी को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी। आने के बाद मट्टू रहा था सो, मम्मी चली गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पे मैं झाड़ू निकालना शुरू कर रही हूँ। झाड़ू में इतनी डस्ट है बहुत ज़्यादा। जब आंधी तूफ़ान आता है तो अंदर तक किरकिर किरकिर हो जाता है, और मतलब बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। मतलब ऐसा हेडक सा हो जाता है, हाय राम, इतनी सारी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। मतलब डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो अलग होते हैं, जब आंधी तूफ़ान आता है तब और ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बस मैं यहाँ बेड वगैरह के साइड से नीचे से भी निकाल रही हूँ। तो बेड के नीचे भी काफ़ी रोए रोए से हो जाते हैं। हम डेली इतनी साफ़ सफाई करते हैं, इतनी क्लीनिंग करते हैं, तब ये हाल है। अगर हम नहीं करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना गंदा हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं। वैसे कैमरे में आपको इतना दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत मतलब बारीक बारीक जो रेत है वो है, क्योंकि हमारे बैक साइड में खेत भी हैं, वहाँ से भी। और जब आंधी तूफ़ान चलता है तो बहुत दूर दूर से मिट्टी आती है। और यहाँ पंखे पे भी थोड़े जाले हो रहे थे, तो फिर मैं झाड़ू से ही साफ़ कर रही थी। और एक बार मैंने थोड़ा सा पंखे को चला दिया था, जो भी उसके ऊपर जाला लग रहा होगा वो चलने के बाद नीचे गिर जाता है। फिर मैं आ गई थी अपने यहाँ पे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में मैंने ये जो कारपेट है मैं नीचे नहीं डालती हूँ। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हेडक हो जाता है कि बच्चे मानते नहीं हैं, चप्पल ले लेके चढ़ते हैं, तो मैं इसको नीचे नहीं डालती हूँ। फिर मैंने इसको धो के ना बेड पे ही बिछा रखा है। फिर मैंने यहाँ पे सिंगल बेड की जो बेडशीट है ये मैंने झाड़ वाड़ के बिछा दी, क्योंकि सोफ़े के कवर और बेडशीट वगैरह मैंने अभी एक दिन पहले ही वॉश करे थे। फिर रात में आ गए थे आंधी तूफ़ान, तो उस वजह से अब मैं सिर्फ़ इसको झाड़ के अच्छे से तब बिछा दूँगी। और गाइज़, ये जो मैं कपड़ा ले रही हूँ ना, ये माइक्रो फाइबर है। इसको गीला करके अच्छे से निचोड़ के तब हम कोई भी चीज़ की डस्टिंग कर सकते हैं, बेडशीट के ऊपर या सोफ़े के हो गए। क्योंकि मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो मैं इसी माइक्रो फाइबर वाले जो कपड़ा होता है इससे ही बहुत अच्छी क्लीनिंग करती हूँ। आप लोगों को पता होगा, अभी हमने न्यू गाड़ी ली थी, तो मेरे हस्बैंड ने ये इस तरह के कपड़े जो हैं 4 आए थे, 200 में 4 का पैक आया था। तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं उनसे कहने लगी एक मैं ले लूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। इससे डस्टिंग इतनी अच्छी होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। हमने तो मीशो से ख़रीदा था, तो मीशो से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आ गया था, 200 में 4। और कपड़ा इतना अच्छा है, एक बार आप उसको साबुन से या किसी भी ईज़ी वगैरह में डाल के वॉश कर दो तो बहुत अच्छी तरीके से जो गंदगी होती है वो सब निकल जाती है इस कपड़े में से, और डस्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं इसी कपड़े से डस्टिंग करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे ड्राइंग रूम जो था समेट लिया था मैंने पूरा। फिर मैं यहाँ पे एक बार झाड़ू निकाल दूँगी, उसके बाद मैं सारे घर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वो निकालूँगी, क्योंकि पोछे में गंदगी निकलती नहीं है, इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मट्टू सो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ में ये काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला वाइपर लिया था। अभी हमारा जो पहले वाला वाइपर था वो टूट गया था। 2 बार वाइपर रखने पड़ते हैं, एक बाथरूम में बाहर वाले पोर्शन में। जो बाहर वाले पोर्शन में वाइपर था वो ऐसा था कि मुझे थका देता था, मतलब उससे पानी ना वाइप नहीं हो पाता था। और ये वाला वाइपर तो इतना अच्छा है कि सच्ची में मैं अब इसी को यूज़ करती हूँ, चाहे कहीं भी मुझे कुछ भी वॉश करना हो अंदर या बाहर, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बस साइड साइड में पानी निकाल रही हूँ, ताकि अच्छे से जो मिट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद मैं बाहर वाला पोर्शन साफ़ करूँगी, क्योंकि इधर वाला जो ये मम्मी का रूम है ये वाला
पानी तो मैं पीछे की साइड को निकाल देती हूँ, लेकिन और जो एरिया है उसका पानी ड्राइंग रूम का, लॉबी का बाहर जाता है, किचन का किचन में ही हो जाता है। तो इसलिए मुझे सबसे पहले अंदर का काम करना पड़ रहा है। और जो हमारे बैक साइड में जो विंडो है बड़ी सी, वो तो गाइस सही में मैंने बंद करके रख रखी थी तो सही था, लेकिन अगर वो खुली रहती तो सोचो कितनी धूल मिट्टी आती और ज़्यादा आ जाती। तो यहाँ पे मैं ना धुलाई कर रही हूँ। तो गाइस मम्मी के रूम में मैंने कर दी थी, फिर मैंने यहाँ पे बेड वगैरह पे के साइड में पानी डाल के निकाल रही हूँ। तो मतलब घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हमें मतलब करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस मुझे एक डर रहता है कि मट्टू ना उठ जाए, मट्टू ना उठ जाए। वो 9-10 बजे तक, 9:30 तक तो आराम से सो जाता है। अभी वो थोड़ा सा उठने लगा है 8 बजे के करीब। मैंने कहा अच्छी बात है, अभी उसको आगे आगे स्कूल भी जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा टाइम से उठे। पर बच्चों का अपोजिट ही होता है, जब स्कूल जाना होता है जब वो देर से उठते हैं, नहीं जाना होता है तब वो जल्दी उठते हैं। तो बस गाइज़ यहाँ पे ना मैं पीछे से बाल्टी से पाइप लगा के भी नहीं धो सकती थी, क्योंकि सारे सामान के नीचे सारा पानी वगैरह चला जाएगा। तो बार बार मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ला रही थी और उसी से ही वॉश कर रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने किचन भी क्लीन कर दी थी पानी वगैरह डाल के। और ये देखिए मैं फ्रीज़ हटा के ना गंदगी निकाल रही थी, तो नीचे एक मुझे टमाटर मिला। बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें फेंक देते हैं। मतलब 1 वीक में सारा सामान हटा के मुझे सारी सफाई करनी पड़ती है। और बेड के नीचे भी मतलब बॉल टॉय पता नहीं क्या क्या निकाल के डाल देते हैं, और नींबू वगैरह और आटा से खेलेंगे उसे डाल देंगे। मतलब घर में इस तरह से सफाई करनी पड़ती है कि कहीं कुछ स्मेल ना आने लगे बाद में। तो यहाँ पे मैं फ्रीज़ साइड करके जो रोए रोए से हो जाते हैं वो सब निकाल रही थी। तो देखा तो मट्टू ने या रित्वी ने किसी ने टमाटर डाल रखा होगा। और बच्चे ना पूरे दिन फ्रीज़ पे ही खड़े रहते हैं, बस फ्रीज़ का डोर खोलेंगे और खड़े हो जाएंगे, बस यही काम है बच्चों का। तो गाइज़ वो सारा पोर्शन मेरा हो चुका था क्लीन, और मैंने रूम नहीं छेड़ा था। और फिर मैंने ड्राइंग रूम भी क्लीन कर दिया था, और फिर इस घर की साइड मैंने सारे में लगा दिया था पोछा, क्योंकि मट्टू उठेगा और फिर पानी वगैरह गिरा रहता है तो बच्चों को स्लिप होने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने फ़ैन वगैरह ऑन कर दिया था, और यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा दिया है। तो देख सकते हैं आप फ़र्श कितना क्लीन हो रहा है। और जब हम सारी साफ़ सफाई कर लेते हैं और एक चैन की सांस हमें मिलती है, मतलब कि फ़ाइनली हमारा सारा काम हो चुका है। मतलब जब आंधी तूफ़ान आ जाता है, सच्ची में गाइस जब ऐसा मौसम होता है, मैं सही में मन में ऐसे बोलती हूँ, हे भगवान आंधी तूफ़ान ना आए, बारिश आ जाए, बस तूफ़ान ना आए। तूफ़ान क्या होता है, अंदर तक घर में ऐसे घुस जाता है कि हर जगह ना, जहाँ ना क्लीनिंग करनी हो ना वहाँ भी करनी पड़ती है, तो बहुत सर दर्द हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम में भी अपना क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, पोछा लगने वाला है बस। तो एकदम से चमाचम हो रहा है मेरा सारा घर। और गाइस ये सब काम करना मुझे अच्छा भी लगता है, और मतलब मुझे मेड के साथ मेरा नहीं बैठ पाता तालमेल, तो मतलब मैं खुद से ही करती हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी ना तो फिर मुझे हेडेक वगैरह, मुझे हैबिट ही ऐसी हो गई है कि मैं नहीं काम करूँगी। मैं कहीं चली जाती हूँ ना, वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता है, किसी के घर जाओ नहीं कराते हैं, जैसे 1 या 2 दिन के लिए भी। मैं अपने घर जाती हूँ तो वहाँ पे भी करती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं भाभी को बोल देती हूँ आप अपना जो काम है वो कर लो, जो मुझे अपना लगता है मैं वो कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैं अंदर का सारा क्लीन करके आ गई थी बाहर। तो अब मैं जीना वगैरह मैंने वॉश कर दिया था सारा। अब मैं यहाँ पे जीने पे लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि हर जगह स्लिप होने का डर रहता है कि कोई कहीं जाए तो स्लिप ना हो जाए। एक बार मैंने डस्टिंग अच्छे से कर दी थी कपड़े से, एक बार मैंने फिर ये पोछा साफ़ करके फिर मैंने ये सारे विंडो वगैरह पे एक बार फिर से लगा दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी हो चुकी है क्लीनिंग पूरी, और मैं इसी माइक्रोफाइबर कपड़े से ये जाली वगैरह जो है ये गेट भी साफ़ करती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। जाली में भी ना धूल वगैरह घुस जाती है। और गाइज़ आंधी तूफ़ान आया था तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे बाइक वगैरह पे ये जो बुलेट खड़ी है ये खड़ी ही रहती है। ऋत्वी के पापा आते हैं जब चलाते हैं, और यहाँ पे गेहूं का कट्टा वगैरह रखा है, तो वो फोल्डिंग वगैरह ये सब भी क्लीन करना पड़ेगा आज मुझे। तो मैंने साइड में जो आंटी हैं उनसे पूछा कि आंटी यहाँ दीवार पे पानी वगैरह डाल दो, तो आंटी ने बोला हाँ डाल दो। तो यहाँ पे मैंने जो होते हैं ना, जैसे होई और करवा चौथ के ये करवे वगैरह जो होते हैं, तो इनमें भी मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ इन पे ना पेंट कर दूँ, रेड और येलो कलर का कॉम्बिनेशन डॉट लगा के बहुत ही सुंदर लगेंगे, पर क्या करूँ इतने सारे काम हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। और बच्चों की साइकिल, और ये साइड में हॉर्स है,
ट्राइसिकल, इतने सारी चीज़ें हो जाती है कि डेली डस्टिंग वॉश करना मतलब इतना ज़्यादा टफ़ हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी धूप हो गई है। बाहर वाला पोर्शन सुबह जल्दी से क्लीन हो जाए तो सही है, उसके बाद नहीं हो पाता है। और यहाँ पे वॉश बेसिन भी हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी, एकदम से काली काली, तो मैंने सोचा आज इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हार्पिक डाल के इससे ब्रश से थोड़ा सा इसको कर दिया है क्लीन। तो आप देख सकते हैं एकदम से चमाचम चमक रही है। तो गाइज़ आप लोगों ने अभी देखा होगा कितने सारे पत्ते, मिट्टी, पता नहीं कितनी ज़्यादा गंदगी थी, तो वो सब मैंने कर दी है क्लीन। और ये बेडशीट वगैरह एक बाइक पे ढकते थे और एक वॉशिंग मशीन पे डालती थी, तो ये सब भी धूल मिट्टी में गंदी हो रही थी। डस्टिंग के कपड़े थे वो सब मैंने क्लीन कर दिए थे। और बाहर देख सकते हैं आप पूरा क्लीन हो चुका है और मट्टू भी उठ के आ चुका था। और अब अंदर वाला पोर्शन मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड रखा है जिससे मैं व्लॉग शूट कर रही थी। और यहाँ पे ये सोफ़े के कवर हैं गाइज़, मैंने अभी लिए थे फ़िलहाल ही में, कैसे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताना। तो मेरा पूरा घर चमक चुका है। 10 बजे तक फाइनल मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि मैं 4 बजे 4:30 बजे उठ गई थी। तो फिर मैंने सारा पोर्शन कर दिया था, मट्टू उठ चुका था, तो मैं आ गई थी अपने वाले बेडरूम में। यहाँ पे मुझे इसकी बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो अब मैंने वो वाली उतार दी है और ये वाली बिछा दी है। तो ये व्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपना और अपनों का ध्यान रखना। तो गाइज़ यहाँ पे मट्टू नहा के आ गया था, तो दादी से ऑयल डलवा रहा था। और यहाँ पे डीजे वगैरह पे भी डस्टिंग कर रही थी मैं। ये काफ़ी काला, मैं काला मतलब काला का तो है ही, ऊपर से ना मिट्टी अलग डस्ट दिखती है ब्लैक कलर पे। तो बस मैं यहाँ पे इस पे डस्टिंग कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह मेरी बिछ चुकी है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।